वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, किसी भी प्रकार के एग्जाम में जहाँ जहाँ पे मैथ आती है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी पता है कि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो निकालना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर आप मैथ में वीक हो तो आपको ये चीज़ें निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती होगी। तो उस चीज़ को अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। सिर्फ 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। सिर्फ एक बार ये चीज़ें आपको सीखनी है। एक बार आप ध्यान से सीख लीजिए इसको। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं इससे संबंधित तो आप जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लो उसके बाद कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक बार ये चीज़ें आप ढंग से समझ लेना कि करने कैसा है, क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होता है। फिर आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए इसी पे अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ अगर आप करंट अफेयर्स, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे किसी की प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर जहाँ पे आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और 50% मेंस या प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम में कवर करता है। तो उसके लिए आप अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करोगे 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये है क्या। ये जो 2:1, 3:1, 4:6, 4:1 ये किस तरह से आता है और ये आप अगर किस तरह से आपको याद नहीं रहता तो आप किस तरह से इस चीज़ को निकाल सकते हो, वो चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ना तो 2:1 ये आपको याद रखना है। इतना याद रखोगे तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितने भी साल का ब्याज दिया हो आपको। तो आपको याद क्या रखना है कि 2:1 आपको याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है कि जितने साल का पूछा जाए चक्रवर्ती ब्याज, जितने साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए वो इनके आगे आगे लिखते जाना है। जैसे 2 साल का तो 2, 3 साल का तो 3, 4 साल का तो 4, 5 साल का तो 5, 6 साल का तो 6, जितने साल का पूछा जाए वो आगे लिखना है। और हर के लास्ट के अंदर आपको एक एक लगाते जाना है। लास्ट में एक एक लगाना है और आगे क्या लिखना है, जितने साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए वो आगे लिखना है, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, ठीक है। और ये 2:1 आपको याद रखना है और लास्ट में एक एक लगाते जाना है। अब आगे किस तरह से होगा देखिए। अब अगर 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है, आपको पता है कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आपको 3 तो लगाना ही पड़ेगा आगे, क्योंकि 3 साल है और एक लास्ट में आपको लगाना है। अब बीच में ये 3 कैसे आ गया, तो आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो अनुपात है 2:1 ये याद होना चाहिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपने प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, यहाँ पे अगर आपको 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो पहले आपको 3 साल लिखने हैं, उसके बाद लास्ट में तो एक लगाना ही लगाना है सभी के। और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए अनुपात क्या है, 2:1। तो इसको आप जोड़ दीजिए दोनों को, 2 और 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 4 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो किस तरह से निकालना होगा। अब देखिए 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो अपने को सबसे पहले तो 4 लिखना होगा और लास्ट में 1 लिखना होगा। अब बीच में क्या आएगा, देखिए बीच में अब आपको 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 3 साल के अंदर जो जो अनुपात दिया अपने को, मान लीजिए ये 3:3:1 अनुपात अपने पास है 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का। अब 3 और 3 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 3 और 3 6, 3 और 1 4, आगे कुछ है नहीं जोड़ने के लिए तो लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। तो ये अपने 4 साल का हो गया, 4, 6, 4, 1। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो ये जो 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात है, अब सबसे पहले तो अपने को पता है कि 5 साल का है तो 5 आएगा ही आएगा, लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। अब ये जो 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात है इसको जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 4 और 6 10, ये वाला 10 आ जाएगा और 4 और 1 5। तो ये अपने 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात हो गया, 5 10 10 5 1। अगर अपने को 6 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो ये अपने जो 5 साल का है इसको ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले 6 आ जाएगा, लास्ट में 1 आएगा, 10 5 और 10 15, फिर 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15, फिर 5 और 1 6। तो ये अपने 6 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का अनुपात हो गया, 6 15 20 15 6 1। इसी तरह अगर 7 साल का निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि पहले 7 आएगा, लास्ट में 1 आएगा और इसको जोड़ देंगे हमें, 15 और 6 21, 15 और 20 35, 15 और 20 35 और 6 और 1 7।
तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी कि आप किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का निकाल सकते हो। ये 15 और 6 21 आएगा, यहाँ पे फिर 7 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी ये चीज़ें होती कैसे है। तो 2 साल का आपको याद रखना है कि 2:1, अगर 3 साल का निकालना है तो पहले 3 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा और इसको जोड़ के 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। अब ये चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे होती है वो क्वेश्चन में अपने देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर सको, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये चीज़ आपको दी हुई है, आपको पता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपने पास अनुपात कितना होता है, 2:1, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए 5,000 रुपये पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपने पहले क्या करेंगे, 5,000 का 10% निकाल लेंगे। देखिए 5,000 का अगर अपने 10% निकालते हैं तो अपने पास कितना आता है, 500 आता है। तो 500 एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 500 अपने पास आ चुका है। अब इस 500 का 10% निकालेंगे। इस 500 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। इस 500 का 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 500 का 10% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो 2 बार ऐसी प्रक्रिया करनी है, यानी जितना आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका परसेंट निकालना है। जितना आपने को दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट, वो कितना है अपने पास, 10% है 5,000 का, तो 500 रुपये आ गया। अब इस 500 का क्या करना है, एक बार और 10% निकालना है। जो 500 ब्याज आया उसका 10% निकालना है, तो उसका 10% कितना हो गया, 50 हो गया। अब अपने को क्या करना है, देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था और दोनों साल का अपने निकाल लिया। अब अपने को पता है कि ये अपने पास दिया हुआ है कि 2:1, तो इन दोनों के सामने इनको रख दीजिए। पहले 500 को रख दीजिए, फिर एक के सामने 50 को रख दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 के साथ 500 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1000, और 50 का इसके साथ किया तो कितना आ गया, 50। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 साल का। 5,000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1,050 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए दोबारा से समझिए, 5,000 पर 10%, 500 का 10% 50, 500 को 2 के सामने रखना है, 50 को 1 के सामने रखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो गया, 1000, और ये कितना हो गया, 50, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1,050। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए तीसरे साल का ब्याज निकाल दें, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए तीसरे साल में आती है अपने, यहाँ पे अपने को दिया होगा कि 10,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 10,000 रुपये अपने को दिए हुए हैं, तो पहले 10,000 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इस 1,000 का 10% और निकालेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। और इस 100 का अगर 10% और निकालते हैं अपने तो अपने पास कितना आता है, 10 आता है। तो ये 3 साल का अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 बार ये प्रक्रिया अपने को करनी है। यानी जो रकम दी है उस पर जितना परसेंट दिया है उसका एक बार निकालना, फिर जो ब्याज आता है उस पर फिर से 10%, और जो ब्याज आता है उस पर फिर से, यानी 3 बार ये चीज़ करनी है अगर 3 साल का दिया हुआ तो। अब अपने को पता था कि 2 साल का अपने को अनुपात 2:1 था, ठीक है। 3 साल का अपने को याद नहीं है तो अपने कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले 3 साल है तो 3 लिखेंगे, लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। अब 2 साल वाला जो 2:1 है उसको आपस में जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 के सामने 1,000, इस 3 के सामने 100 रुपये और इस 1 के सामने 10 रुपये। अब इनको आपस में गुना कर देंगे तो ये अपना कितना हो गया, 3,000, ये कितना हो जाएगा 300 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो 3,310 रुपये यानी 3,310 रुपये अपना क्या है, आंसर आ जाएगा 3 साल का 10,000 पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4 साल का निकालना है तो 3 साल का अपने को नहीं पता, 4 साल का अपने को नहीं पता कैसे निकालना है, पर 2 साल का अपने को पता है कि 2:1 होता है, ठीक है। फिर से वही 3 साल का लिए निकालेंगे तो 3 और 3 और 1। अगर 4 साल के लिए निकालना है तो 4, 1, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 4 6 4 1। ये तो आपको इजीली निकाल सकते हो, याद हो गया होगा अब किस तरह से निकालना है। अब देखिए कि 5,000 रुपये जब अपना ब्याज निकालेंगे 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, वो कितना होगा। अब अनुपात अपने पास है कि 4 6 4 1, ठीक है। अब 5,000 रुपये यहाँ लिखेंगे और उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 500 आ गया, ठीक है। इस 500 का 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इस 500 का जब 10% अपने निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50, और 50 का 10% कितना होता है, 5 रुपये, और 5 का 10% कितना होता है, 0.5,
ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब इसको क्या अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को अगर 4 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। तो ये अगर इसको टोटल करेंगे तो 2320 और 0.5 तो 2320 रुपये, 2320.5 रुपये अपना जो है वो चक्रवर्ती ब्याज 5000 पर 10% की दर से 4 साल का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब 5 साल की बात और कर लेते हैं कि 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। चीज़ें वही करनी है आपको फिर से, अगर याद नहीं है आपके तो 2:1 आप कीजिए यहाँ पे, फिर आप लिख दीजिए 3 साल का निकालना है तो 1 2 और 1 3, अगर 4 साल का निकालना है तो 4 यहाँ पे लिखिए, 1 यहाँ पे, 3 और 3 6, 3 और 1 4। 5 साल का अगर आपको निकालना है तो 5 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। देखिए 5 10 10 5 1, कितना जल्दी अपने इसको निकाल पा रहे हैं। और अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप वर्बली भी कर सकते हो, 5 10 10 5 1, 5 साल के लिए, 4 6 4 1, 4 साल के लिए, 3 3 1, 3 साल के लिए, 2 1, 2 साल के लिए। अब देखिए इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे अपनी। देखिए अपने को पता है कि यहाँ पे अपना कितना आया था 5 10 10 5 1। अब देखिए 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का अगर अपने 10% निकालें, देखिए 10,000 का अगर 10% निकालें तो अपने पास कितना आएगा 1,000। ठीक है, जो कि इसके सामने लिखना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, इस 1,000 का 10% निकालना तो अपने पास कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, इस 1,000 का अगर 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 100 रुपये। और इस 100 रुपये का अगर 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 रुपये। और इस 10 रुपये का अगर अपने 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.1। तो ये अपने पास टोटली जो है वो आ चुका है। अब इसका क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1,000 का 5 के साथ, 1000 का 10 के साथ, 100 का 10 के साथ, 10 का 5 के साथ और 0.1 का 1 के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है आपको, इजीली आपको समझ में आए कि 10,000 का 10% निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1,000 रुपये। अगर 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये, 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये, 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपये और 1 रुपये का 10% निकालेंगे तो 0.1। अब इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना था कि इस 1,000 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, इस 100 रुपये का मल्टीप्लाई 10 के साथ, इस 10 रुपये का मल्टीप्लाई 10 के साथ, 1 रुपये का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 1 रुपये का 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5,000, 1,000, 100 5 1, तो ये कितना हो गया 5 और 1 6,000, 6,000 और 1 कितना हो गया 6100, 6105 रुपये, 6105.1 रुपये अपना क्या है कि आंसर आ जाएगा 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हो। किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से निकालना है, सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है। अब आप क्या कर सकते हो, 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तभी आप इसको बार बार करके देखोगे तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी मैथ या रीजनिंग के चैप्टर, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी के भी अंदर आता हो, कोई भी चैप्टर आपका हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर हम इंडिविजुअली वीडियो लेके आएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा ही हम और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही ट्रिक लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।